आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं ट्रंप के द्वारा अमेरिका के द्वारा जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है वो क्यों लगाई गई है और इसका हमारे शेयर बाज़ार पे क्या जो है वो इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसको हम आज डिटेल में समझते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बने रहिएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ को हम एक तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी भी बोलते हैं और टैरिफ का मतलब होता है जो भी चीज़ें हम किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं यानी कि आयात करते हैं उस पर लगाया जाता है और इसका उद्देश्य जो होता है वो घरेलू उत्पादकों को एक तरीके से बढ़ावा देना होता है और विदेशी प्रतिस्पर्धा को सीमित करना इसका जो मेन मोटिव होता है वो रहता है। अब देखिए ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने जो है वो अभी क्या किया है, वो स्टील और एल्युमिनियम के आयात पर यानी कि इंपोर्ट पर 25% का टैरिफ जो है वो लगाया है। अब कोई भी कंट्री अगर एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को स्टील और एल्युमिनियम तो उस पर जो है 25% का टैक्स जो है वो यूएस की साइड से जो ट्रंप है उनका है कहना कि इतना % का आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, अब देखने वाली बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों से स्टील के आयात पर 25% और एल्युमिनियम पर 10% का टैरिफ जो है वो लगाया है। अब टैरिफ लगाने के पीछे का कारण तो हम समझेंगे, बट यहाँ पे बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 12 और 14 तारीख को मोदी जी जो है वो अमेरिकी की दौरा पे जाने वाले हैं और उससे 2 दिन पहले जो है ये न्यूज़ देखने को हमें मिला है। अब टैरिफ का निर्णय जो हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब देखिए अमेरिका ने स्टील पर कितना % का टैरिफ लगाया है, 25% और एल्युमिनियम पे है 10% का। ठीक है, अब इसका उद्देश्य अमेरिकी धातु उद्योगों को बढ़ाना है। ठीक है, अब इस कदम का वैश्विक व्यापार पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। अब ट्रंप ने साफ किया है कि वो 11 और 12 ये फाइनल जो डिसीजन लेंगे 11 और 12 फरवरी को टैरिफ की घोषणा करेंगे। मतलब है कि अमेरिका उन उत्पादों पर आयात शुल्क लगाएगा जिन पर अन्य देश अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाते हैं। जो भी कंट्री अमेरिका से कोई भी सामान इंपोर्ट करता है यानी कि अपनी देश मंगाता है और उस पर टैरिफ लगाता है, टैक्स लगाता है, अमेरिका का कहना है कि उन सभी कंट्रीज पे मैं टैरिफ लगाने वाला हूं। उनका कहना है कि अगर वो हमसे 130% चार्ज कर रहे हैं और हम कुछ नहीं ले रहे हैं तो ऐसा नहीं होने वाला। और ये ट्रंप का क्लियर कहना है कि अगर आप टैक्स लगा रहे हो, अगर आप टैरिफ लगा रहे हो और अगर आपको टैरिफ से बचना है तो जो भी चीज़ें आप हमारे यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हो उस पर आप सबसे पहले टैरिफ हटाओ। अब इसका जो है वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है। अब सिंपल सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर देश जो है अगर खास करके देखें चीन, यूरोप और भारत ये जो है इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे हैं और कई देशों ने प्रतिरोधी टैरिफ लगाए। प्रतिरोधी टैरिफ यूएस जिस प्रोडक्ट पे जितना टैक्स लगाएगा, टैरिफ लगाएगा, वो कंट्री भी उसके बदले उस पर उतना टैरिफ जो है वो लगाएंगे। अब इसको हम क्या बोलते हैं, वैश्विक व्यापार में अस्थिरता बढ़ी है और व्यापार युद्ध की स्थिति बनी है। व्यापार युद्ध क्या होता है, व्यापार युद्ध को हम बोलते हैं ट्रेड वॉर। यहाँ पे गोलियां नहीं चलती, यहाँ पे फाइनेंशियली लॉस होते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े लॉस होते हैं और यहाँ पे लोगों को आर्थिक नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। अब अमेरिका अगर स्टील और एल्युमिनियम पर 25% टैरिफ लगाएगा तो वहाँ के खरीदारों को ये धातु और उनके उत्पाद खरीदना काफ़ी महंगा पड़ेगा और इससे अमेरिका में इन दिनों धातुओं के आयात में गिरावट आएगी। अब देखिए इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ इंडियन मार्केट पे नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको आज देखोगे आपको स्टॉक मार्केट काफ़ी गिरा था। अब ऐसा है कि इसका जो इम्पैक्ट है ये यूएस मार्केट को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। इसका असर होगा यूएस मार्केट पे भी होगा और वो देखने को भी मिल रहा है। डॉ जोन्स और नैस्डैक में देखोगे तो लगातार गिरावट बनी हुई है। अब इसका प्रभाव क्या होगा, अगर हम प्रभाव की बात करें तो यहाँ पे भारत और अमेरिका को स्टील और एल्युमिनियम निर्यात करता है। ठीक है, अब टैरिफ के कारण भारतीय कंपनियों का निर्यात क्या होगा, प्रभावित होगा। व्यापार संतुलन पर प्रभाव पड़ा। अगर अमेरिका इन धातुओं को खरीदना कम करेगा तो भारत को हर साल अरबों रुपये का नुकसान होगा। अब स्टील पर टैरिफ से अमेरिकी स्टील उत्पादकों को लाभ होगा, घरेलू स्टील की मांग बढ़ेगी और उनकी बिक्री कीमतें भी बढ़ेगी। अब देखिए क्या होता है कि अगर अमेरिका इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया है, ठीक है, अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से इंडिया क्या करेगा, इंपोर्ट कम करेगा तो वहाँ की जो लोकल कंपनी है, जो वहाँ की लोकल कंपनी है उनको क्या फायदा होगा। अब डिमांड बढ़ेगी, उनकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, तो उनके प्राइस क्या होंगे,
प्राइस भी हाई जाएंगे, तो वहाँ की जो लोकल कंपनी है उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से इंडिया के साइड से या जिस कंट्री पे भी इंपोर्ट ड्यूटी लगा है वहाँ से क्या होगा, वहाँ पे एक्सपोर्ट उस देश से अपने को अमेरिका की तरफ जाता हुआ कम देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज़ क्लियर है कि स्टील पर टैरिफ से अमेरिकी की जो स्टील उत्पादकों को लाभ होगा, स्टील वहाँ की जो लोकल कंपनी जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करती है उनको इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब भारतीय शेयर बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए टैरिफ से भारतीय स्टील कंपनियों को नुकसान होगा, बिल्कुल होने वाला है। और इससे कौन कौन सी कंपनी जो है वो इम्पैक्ट होती हुई यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपको इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा टाटा स्टील, ठीक है, टाटा स्टील हो गए, JSW स्टील हो गए, यहाँ पे फिर आपको वेदांता हो गए, इन कंपनियों पे इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है आपको आता हुआ दिखेगा। और सबसे खास और सबसे लास्ट में क्या हम समझेंगे, इसका मतलब क्या रिजल्ट क्या होगा, फाइनली क्या रिजल्ट निकलेगा। तो ट्रंप का टैरिफ निर्णय विश्व व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो बिल्कुल है, क्योंकि इससे पूरा ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो इम्पैक्ट करेगा। भारत को स्टील और एल्यूमिनियम निर्यात में नुकसान होगा, बिल्कुल सही है। और भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता रहेगी, अस्थिरता तो आपको आज ही देखने को मिल गया होगा। जैसे ये रिजल्ट आया आपको निफ्टी में, सिर्फ निफ्टी में 300 पॉइंट की जो है वो गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है, और वहीं पे सेंसेक्स में आपको यहाँ पे 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। और ये चीज़ें अभी और भी आगे थोड़ी सी स्टेबिलिटी मार्केट में नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारी न्यूज़ हैं। अभी तो सिर्फ स्टील और एल्युमिनियम का ही आया है, अभी किस किस जो प्रोडक्ट पे है वो टैरिफ जो है वो बढ़ाने वाले हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। और हम इस चीज़ को लेकर के रेगुलर बेसिस पे हम अपडेट्स ला रहे हैं, तो ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें और लाइक